वेलकम बैक टू माय चैनल के सारा ऑफिशियल। हम जा रहे हैं प्रदर्शनी जो कि अतर्रा में लगी हुई है। एंड ये है मेरा फुल आउटफिट जो कि मैंने पहना हुआ है। एंड एज़ यू नो कि ठंड बहुत है एंड इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉल डाला है एंड हुडी डाली है, जिससे मुझे जब ठंड लगे मैं शॉल ओढ़ सकूँ। एंड फिर अब चलते हैं, चलो। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि ये पिंपल ज़रूर आ जाते हैं एंड पता नहीं ये पिंपल क्यों आ जाते हैं जब कुछ होना होता है या कुछ फंक्शन होता है, बट ठीक है, चलो फिर चलते हैं मेरे साथ प्रदर्शनी। यहाँ पे हम प्रदर्शनी के अंदर एंटर हो चुके थे एंड मेरा कैमरा नीचे इसलिए था क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कब पब्लिक प्लेस में कैमरा हाथ में लेकर चलने पे। बट आई रियलाइज़ कि मैं मुझे वीडियो बनानी है तो मुझे कैमरा उठाना पड़ेगा। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने आप को हिम्मत देते हुए फ़ोन उठा लिया हाथ पे एंड कुछ शॉप को दिखाते हुए आगे बढ़ती गई। एंड आगे है मेरी मम्मा। ये हमारी हेड थी एंड हम इन्हीं को फॉलो करते हुए चल रहे थे इनके पीछे पीछे। यहाँ पे शॉप थी स्वेटर्स की, बट इसके पहले एक शॉप थी जो कि पर्स थे यहाँ पे। ये पर्स की स्टार्टिंग थी 150 एंड यहाँ पे कुछ लोग बाय कर रहे थे। मैंने भी प्राइस पूछा कितना है एंड ऐसी प्रदर्शनी में बार्गेनिंग तो चलती है। एंड यहाँ पे लाइट भी आना जाना कर रही थी, तो यहाँ पे लाइट जा चुकी थी एंड देन फिर आ गई तुरंत। इसीलिए लाइट थोड़ा अप एंड डाउन हो रही है। यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट पे गए दूसरी दुकान पे जहाँ पे ये कुछ स्वेटर्स मिल रहे थे एंड इसका प्राइस था 350 एंड लॉन्ग पे देखना था। अगर लॉन्ग पे लेना है तो फिर 500 समथिंग एंड ऐसे ही रेट कुछ अप हो रहे थे। स्वेटर्स तो मुझे अच्छे लगे एंड लाइक क्वालिटी वाइज भी बेटर थे। इस शॉप का भी रेट फिक्स था, 350 स्टार्टिंग थी एंड उसके बाद सारे अप थे 500 700, जैसा भी आप लेना चाहो। एंड हम भी यहाँ पे देख रहे थे क्या कैसा है एंड पूरी शॉप यहाँ पे ये सारे कलेक्शंस है जो भी उस शॉप पे थे। एंड यहाँ पे कुछ लोग लेते हुए एंड हम भी देख रहे थे कि क्या है अच्छा क्या नहीं। हम तो अभी नाइट पे गए थे तो सारी लाइट्स पे तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं एंड फिर यहाँ पे हम दूसरी शॉप पे भटकते हुए चल रहे थे एंड फिर यहाँ पे हमारी दूसरी शॉप जो कि उसी के जस्ट बगल में थी, यहाँ पे मिल रहे थे स्वेटर्स। यहाँ पे भी स्वेटर्स था। हम यहाँ पे बात कर रहे थे यार ये स्वेटर्स तो बहुत छोटे-छोटे एंड बहुत प्रिटी प्रिटी है एंड बट ये हमारे लायक थी नहीं बिकॉज़ हम बच्चों के सेक्शन में आ गए थे। बट आपको तो दिखाना ही है मुझे सब कुछ। सो हम दिखा रहे हैं कि यहाँ की शॉप में क्या और कैसा सामान है। ये भी काफ़ी अच्छे थे एंड फिर यहाँ पे मैंने और ज़ूम करते हुए सारे स्वेटर्स दिखाए कि और अच्छे से मेरे कैमरे पे कैप्चर हो जाए। एंड देन फिर हम इसको देखने के बाद फिर आगे चले जहाँ पे सामने वाली शॉप पे फिर कुर्ती लगी हुई थी जो कि फ़िक्स रेट है जिसका 150 प्राइस है। एंड यहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ नहीं भी। ये तो खुद ही चेक करना पड़ेगा अच्छी है कि नहीं एंड कॉटन में थी तो बेस्ट है गर्मी के लिए, समर के लिए। फिर मैंने भी देखी एंड कलेक्शन दिखाया जल्दी-जल्दी अपने फ़ोन पर एंड फिर हम नेक्स्ट पे आगे गए। यहाँ पे भी कुर्तियाँ ही लगी हुई थी, शॉर्ट कुर्ती। इस बार की प्रदर्शनी में सिर्फ़ और सिर्फ़ कपड़े ही हैं, कपड़े, कपड़े, कपड़े। जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कपड़े ही मिलेंगे एंड वो भी समर, विंटर। यही सब कलेक्शन है एंड बहुत अच्छा कलेक्शन है, वो तो आपको खुद ढूँढना पड़ेगा बिकॉज़ ऐसी मार्केट में ढूँढना ही पड़ता है जो आपको पसंद है। एंड मेरे को ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ ही ख़राब मिलता है, कुछ चीज़ें अच्छी भी मिलती है, कुछ बुरी भी। जैसे कि ये शॉप थी जो कि जिन्होंने बताया इन भैया ने कि हम कश्मीर से आए हुए हैं, तो यहाँ पे कश्मीरी शॉल, कश्मीरी सूट एंड ऐसी चीज़ें थी। आई डोंट थिंक ये अच्छा नहीं था एंड बहुत अच्छा था, इसका कपड़ा बहुत वार्म था। मैंने खुद अपने हाथों से चेक किया, यहाँ पे मेरी मम्मा चेक करी, इससे पहले मैं जाके आई थी, तो मैंने भी देखा एंड काफ़ी अच्छे शॉल थे, सूट थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड इनका प्राइस है स्टार्टिंग का 300 टू 5000, लाइक आपको जितने तक का लेना हो आप पूछ सकते हो। मैंने तो 3000 तक के देखे हैं एंड मैंने यहाँ पे सूट भी पता किया था, उन्होंने 4000 बताया। तो रैंडमली एंड आप जा सकते हो, विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो। एंड यहाँ फिर हम नेक्स्ट शॉप पे आ गए थे जिसमें बहुत यहाँ पे भी बहुत अच्छे-अच्छे स्वेटर्स थे।
जो कि यहाँ वाली शॉप में भी मुझे अच्छे लगे एंड क्वालिटी भी ठीक लग रही थी। ऐसा नहीं है ऐसे शॉप में कुछ अच्छा नहीं मिलता, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ ख़राब भी होता है, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या कैसा है। सो मैं यहाँ पे भैया से बार्गेनिंग कर रही थी, भैया प्लीज़ और कम कर दो, यहाँ पे फिक्स रेट था 350 बट मैं फिर भी बार्गेनिंग कर रही थी, भैया प्लीज़ कम कर दो, हम 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, सो ऐसे एंड बट वो कम नहीं करते एंड फिर हम यहाँ पे आ गए थे नेक्स्ट शॉप पे, जहाँ पे फिर बहुत सारे कपड़े थे एंड कपड़े ही दिख रहे थे चारों तरफ। सो यहाँ पे मैंने फिर क्लिप्स नहीं ली एंड फिर हम पहुँचे सामने वाली शॉप पे, जिस पे थ्रिफ्टेड कपड़े थे एंड जिनका प्राइस था 100 रुपीज़, लाइक देख सकते हो आप। पता नहीं लोग ऐसी शॉप्स पे क्या लेते हैं, आई डोंट नो, बट मुझे तो कुछ नहीं पसंद आता। सो यहाँ पे ये सारे कपड़े लगे हुए थे। आई डोंट नो लोग यहाँ पे क्या लेते हैं। फिर हम आ गए थे नेक्स्ट शॉप पे, जो कि थी प्लास्टिक एंड स्टील की। सो यहाँ पे आप देख सकते हो शॉप। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमने देखा बहुत सी चीज़ें थी। सो मैं आपको क्लिप दिखा देती हूँ। एंड यहाँ इस शॉप का भी प्राइस फिक्स था 30 रुपीज़, कुछ भी आप लो बट 30 रुपीज़ का था। या यहाँ पे मैं उस ब्रश को देखते हुए कह रही थी मम्मी ये ब्रश भी आई हुई है, बिकॉज मुझे लेना था। सो मैं मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी देखो ये भी आई है। आई नो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं बहुत खुशी के साथ बता रही थी, पता नहीं क्यों। लाइक जो मेरे जैसे होंगे वो समझ रहे होंगे मिडिल क्लास फैमिली कैसी होती है। सो फिर यहाँ पे ये कुछ स्टील के बर्तन देखते हुए मैं कि पूजा के लिए ले लूँ कि नहीं ले लूँ। मुझे ये थाली बहुत अच्छी लग रही थी, छोटी वाली प्लेट, बट फिर मैंने नहीं लिया। एंड फिर नेक्स्ट पे यहाँ पे प्लास्टिक की चीज़ें रखी हुई थी। मम्मी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ किचन की चीज़ें ही देख रही थी और सबकी मम्मी यही करती होंगी। एंड यहाँ पे ये साड़ी थी एंड इनका प्राइस 300 से स्टार्टिंग था। सो यहाँ पे फिर हम आ गए थे नेक्स्ट शॉप पे। एक यहाँ पे भी 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी। ये मुझे क्रिसमस वाइब दे रहा था, तो इसीलिए मैं देख के खुश हो रही थी, वाओ ये तो क्रिसमस वाइब दे रहा है। सो मैं फिर मेरी सिस्टर चेक करने लगी, वाओ दीदी ये तो मिल गया, ऐसा करके। बट हमने फिर नहीं लिया एट लास्ट एंड इसका प्राइस भी 200 था। यहाँ पे सारे पीसेस 200 के थे जिनका रेट फिक्स था। सो हम यहाँ पे देख रहे थे। सो मैं आपको दिखाने के लिए एक-एक कपड़े दिखा रही थी ऐसे। उसके बाद हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया एंड फिर हमने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम लेंगे एंड देन फिर आगे थे ये बैग्स जिनका रेट मैंने नहीं पूछा, तो अगर आप चाहना तो देख लेना। एंड फिर हम आगे चल रहे थे एंड आगे भी दुकानें सेटअप हो रहा था उनका, अभी कपड़े लगे नहीं थे। यहाँ पे भी वुलन के कपड़े थे। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही दिख रहे थे जो कि विंटर एंड समर कलेक्शन था।
सो हम भी देखने लगे कि इन लोवर्स की क्वालिटी कैसी है एंड क्या रेट है। सो ये सारे पैंट्स 200 के ही थे। यहाँ पे जो भी जितना भी लगा हुआ है दिख रहा है आपको, ये सब 200 का ही है एंड 150 के थे। सो यही दो प्राइस हैं इस जगह पे। एंड फिर हम चेक कर रहे थे कि यार क्वालिटी कैसी है, अगर लेना हो सो हम यही सब चेक कर रहे थे। एंड सो यहाँ पे हम आ गए थे नेक्स्ट शॉप पे, जो कि थी जैकेट्स एंड स्वेटर्स इसमें भी थे। एंड नेक्स्ट उसके बगल वाली शॉप थी जिसमें वो भी वुलन की ही थी, जिसमें गर्ल्स कलेक्शन ज़्यादा था। एंड यहाँ पे लाइक कोट वगैरह भी थे। सो हमने भी चेक किया क्या अच्छा दिख रहा है। एंड यहाँ पे भी 200 प्राइस था। सो हमने भी चेक किए कपड़े। एंड फिर हम चले नेक्स्ट शॉप पर, जो कि थी ज्वेलरी एंड एसेसरीज़ की, जो कि इसके बगल में थी। सो फिर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, मेकअप एंड ब्रेसलेट, इयररिंग्स, लाइक यू नो गर्ल्स का तो ये फेवरेट सेक्शन होता है। सो मैं भी ऐसी शॉप पे जाती हूँ जल्दी से, क्या क्या नया कलेक्शन आया है। एंड यहाँ पे जो भी इयररिंग्स दिख रहे हैं इनका स्टार्टिंग प्राइस 100 रुपीज़ है। एंड यू नो लड़कियों की तो ये फेवरेट शॉप होती है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे मेकअप, लिपस्टिक एंड ऐसी चीज़ें थी। सो यहाँ पे भी 10 से स्टार्टिंग था। एंड मैं बाकी दिखा ही रही हूँ आपको क्या क्या है शॉप पे। सो आप भी देख लो क्या क्या है। एंड यू नो ये फिर लड़कियों का फेवरेट सेक्शन ही होता है। सो यहाँ पे हम भी देख रहे थे कि यार ये कुछ नया लग रहा है, बट फिर बाद में पसंद नहीं आया मुझको भी। एंड फिर ऐसे ही हम देख ही रहे थे सारी चीज़ें। एंड ये कुछ नए टियारा आए हैं जो कि न्यू वाइट कलर से थोड़ा अलग है। सो कलरफुल टियारा है इस बार। अगर किस कोई ये तरह से है जिसको लेना है सो मस्ट बाय एंड ऐड इन योर कलेक्शन। सो यहाँ पे था, फिर हम चेक कर रहे थे कि हमारे हाथ पे आ रहा है या नहीं। सो वही मैं दिखाते हुए ही क्लिप कि चेक कर रहे थे हम। सो देख लो सारी चीज़ें क्या क्या मिल रही थी। एंड यहाँ पे भी 10 से स्टार्टिंग था और उन्होंने भैया ने अपने अकॉर्डिंग सारे रेट लगा रखे थे। सो देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, बार्गेनिंग तो करनी ही पड़ती है। सो देख लेना आप। एंड ये थी नेक्स्ट शॉप जहाँ पे मम्मी ये मिरर देख रही थी कि कैसा लगेगा। एंड ये मिरर छोटू सा है एंड इजी टू कैरी है इन ट्रैवल। सो इसका प्राइस भी 10 रुपीज़ था। एंड मम्मी यहाँ पे चेक कर रही थी कैसा है और ये मिरर भी कैसा है। सो हमने पहले देखा कि यार ले लेते हैं। सो इस बार का ज्वेलरी कलेक्शन अच्छा लगा मुझे। कुछ चीज़ें अच्छी लगी एंड कुछ नहीं भी। तो वो तो आपको ही देखना पड़ेगा क्या नया आया हुआ है एंड क्या ले सकते हो। सो ऐसी शॉप में बार्गेनिंग करनी पड़ती है। सो आप बार्गेनिंग कर लेना जितनी भी हो सके। सो यहाँ पे फ्रंट में जो भी दिख रहा है ये सारा 10 रुपीज़ का है। सो आप कुछ भी ले सकते हो इस सेक्शन से, 10 रुपीज़ में ही मिल रही है सारी चीज़ें। सो फिर हम आ गए थे नेक्स्ट शॉप पे जहाँ पे कुर्ती थी। एंड इस यहाँ पे भी ये कुर्तियाँ 200 से स्टार्टिंग थी। एंड ये फिक्स था 200 ही इसका रेट था। एंड इसके फ्रंट पे जो कुर्ती लगी हुई थी वो भी काफ़ी अच्छी थी एंड उसके रेट अप थे, 200 से अबव थे बिकॉज़ वो पूरा कुर्ती सेट था। सो जो बैक पे लगी हुई हैं ये सारी कुर्तियाँ ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्राइस की हैं। सो आपको वहीं पे जाके पता लगेगा। एंड
सो हम भी पूछ रहे थे भैया कितने की क्या कैसे हैं। एंड फिर हम चले नेक्स्ट शॉप पे, जहाँ पे यहाँ पे भी मैं कैमरा नीचे की हुई थी बिकॉज़ मुझे लग रहा था मुझे लोग देख रहे हैं। सो इसीलिए मेरा कैमरा बार-बार नीचे हो रहा था, सो प्लीज़ यार इग्नोर करना। एंड फर्स्ट टाइम ऐसे पब्लिक प्लेस में मैं वीडियो बना रही थी तो बहुत एम्बैरेसिंग भी लग रहा था, बट यार नहीं करना तो था ही, इसीलिए कर लिया। एंड फिर हम आ गए थे यहाँ पे नेक्स्ट शॉप पे, यहाँ पे भी काफ़ी सारे, ये भी ज्वेलरी सेक्शन था एंड यू नो गर्ल सेक्शन। सो यहाँ पे भी वैसी ही चीज़ें थी सारी जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली शॉप में दिखाया। सो देख लेना कहाँ कैसा और अच्छा जो भी आपको समझ में आए। एंड ये थी फिर नेक्स्ट शॉप यहाँ जो कि बर्तन की थी। एंड यहाँ पे फिर से देखते हुए मम्मी ने कहा नहीं लेते हैं, बाद में देखते हैं नेक्स्ट टाइम। एंड फिर यहाँ पे मम्मी कुछ बर्तन वाली चीज़ें देख रही थी। एज़ यू नो कि मम्मियाँ यही सब लेती हैं एंड मम्मी को हर एक शॉप जो भी बर्तन की दिखती वो मम्मी ये ऐसी ही चीज़ें देखने लगती थी। यहाँ पे मैंने सोचा मम्मी आप देखो एंड मैं चलती हूँ नेक्स्ट आगे क्या है देखने। सो यहाँ पे मौसी की बेटी आई हुई थी तो उनको लेना था, वही दोनों चेक कर रही थी। एंड फिर मैं चली आगे, यहाँ पे भी कुछ बर्तन। एंड इसके नेक्स्ट वाली शॉप जो थी वो प्लास्टिक की थी, जिसमें प्लास्टिक की सारी चीज़ें मिल रही थी लाइक टोकरी, डलिया। यही सब चेक कर रहे थे कि क्या क्या है एंड क्या क्या ले सकते हैं हम। तो फिर एक ओवरव्यू लेते हुए फिर हम चले नेक्स्ट शॉप पर, जहाँ पे फिर से हमें वुलन कपड़े मिले। एंड यहाँ पे भी कपड़े लगे हुए थे एंड ट्राउज़र्स, शर्ट्स। यही सारी चीज़ें थी एंड अभी भी कुछ शॉप्स लग रही थी। अभी ये शॉप नहीं लगी थी। एंड फिर हम आगे चलते हुए सबको पीछे करते हुए एंड फिर हम आ चुके थे झूले सेक्शन में, जो कि यहाँ पे झूला सेक्शन हुआ। एंड ये भी सारे कुछ कपड़े लगे हुए हैं, मैंने इन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। एंड यहाँ पे ये कुछ झूले थे जो कि ट्रेन वाला है एंड बच्चों के झूले थे। एंड यहाँ पे ये नाव वाला, हमारे यहाँ तो नाव वाला बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इसके बगल में जो बड़ा वाला झूला लगा था गोल वाला, ये था। एंड यहीं पे बच्चों वाला झूला था कार वाला। मैं भी दूर से इंजॉय कर रही थी देखकर लोगों को झूलते हुए। एंड बिकॉज़ मुझे इस नाव वाले झूले से बहुत डर लगता है एंड यू नो लोग कैसे ऑब्ज़र्व कर रहे थे। सो मैंने सबको इग्नोर किया एंड वॉइस ओवर इसलिए किया बिकॉज़ वहाँ बहुत सॉन्ग चल रहे थे एंड वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता, इसीलिए वॉइस ओवर की है। यहाँ पे झूला रुक चुका था क्योंकि मेरी तरह कुछ लोग डरने वाले थे, उन्होंने कहा भैया रोको। यहाँ पे वो उतर रहे थे एंड फिर यहाँ पे ये रील बनाने वाली, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। ये भी आया हुआ था। एंड फिर यहाँ पे कुछ अभी जैसा कि मैंने बोला कि कुछ शॉप लग रही है, यहाँ पे अभी शूज़ वाली शॉप लग रही थी, पूरी लगी नहीं थी। यहाँ पे वो लगा रहे थे शॉप पे। एंड फिर हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे भी आगे नेक्स्ट में थे कपड़े। एंड कपड़े आपको मेरे पूरे ब्लॉग पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कपड़े दिखने वाले हैं बिकॉज़ इस बार की प्रदर्शनी में सिर्फ़ और सिर्फ़ कपड़े हैं। यहाँ वाली शॉप में फुट मैट मिल रहे थे एंड ये यहाँ वाली शॉप भी लग रही थी जो कि ज्वेलरी एंड एसेसरीज़ की होने वाली थी। यहाँ पे फुट मैट के प्राइसेस 200 यहाँ पे सबके प्राइसेस अलग-अलग थे, कोई भी फिक्स नहीं था। एंड यहाँ पे कालीन वगैरह भी मिल रही थी। फुट मैट यानी कि पायदान, यहाँ पे पायदान, हमारे यहाँ पायदान बोल जाते हैं। एंड यहाँ पे कुछ स्लीपर्स भी मिल रहे थे। लाइक मैंने प्राइस नहीं पूछा बट आप चाहो तो ज़रूर पूछना एंड मुझे बताना क्या है प्राइसेस। एंड यहाँ पे फिर फूड कॉर्नर था जहाँ पे आइसक्रीम, भेल, चाउमीन, बर्गर ये सारी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे प्रदर्शनी होती है ख़त्म एंड अब हम घर जा रहे हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना है। एंड व्लॉग को करते हैं अब एंड। यहाँ पे हम प्रदर्शनी के बाहर आ गए थे एंड मैंने फ्रंट व्यू इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैंने नहीं लिया वहाँ का फ्रंट व्यू। आपको पता ही होगा कहाँ लगी है प्रदर्शनी। एंड चलो फिर वीडियो को एंड करते हैं।
सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।